वेलकम टू फाइनेंस विद द वीक के। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी और एनएससी, आई थिंक कि ऑल ऑफ देम दे हैव गॉन मैड। दे आर बेंट अपॉन किलिंग द स्टॉक मार्केट्स, रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्टर. The question is not that the most of the trader they lose the money, or the investors who come into the market to have their horizon for the longer period, they will make the money. This government and especially our finance minister and exchanges, they I think कि उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि किसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को, स्मॉल ब्रोकर्स को ख़त्म करना है। और आप काम करिए, आप सिस्टम में ट्रेड डालिए, आप प्रॉफिट कमाइए, आप नुकसान कमाइए, आप कुछ भी कीजिए, उनको एसटीटी चाहिए ही चाहिए। आप इक्विटी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कीजिए, आप लॉन्ग टर्म कीजिए, आप रिस्क लेके चलीजिए। एक्सचेंज वहाँ बैठे हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस लेने के लिए। ब्रोकर चलो अपनी ब्रोकरेज को नेगोशिएट कर कर आप ब्रोकरेज से लड़ भी लेते हो कि मेरी ब्रोकरेज कम कीजिए। जो भी ब्रोकरेज होगी, मैं कहता हूँ अगर कोई ब्रोकर आपसे दिन की 300 रुपये ब्रोकरेज ले रहा है, वो 300 रुपया सिस्टम लगाने के बाद कमा रहा है, जबकि एक्सचेंज को और गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए 18% का। आप महीने में 10,000 की कमीशन कमाइए, उसको 1800 रुपया जीएसटी के तौर पे चाहिए। एसटीटी जो है, फ्यूचर में अगर कोई ट्रेडर है जो अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का जिसका कि लॉट 65 का है और प्रेजेंट प्राइस 24,000 25,000 के अराउंड चल रहा है, एक लॉट अगर 16 लाख का होता है तो 0.05 के हिसाब से 950 रुपया एसटीटी लगता है। 950 रुपये का मतलब हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये पर यूनिट। ये इसको टैक्सेशन कहते हैं, इसको रॉबरी कहते हैं। और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ये गवर्नमेंट जो एसटीटी ले रही है, इसका मोटिव क्या है। ये कहते हैं कि नहीं जी, रिटेल ट्रेडर जो है स्टॉक मार्केट में ना आए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना आए, तो बैन कीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को। आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन खोला किसके लिए हुआ है? ये कौन है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट के पास या सेबी के पास अगर ये डाटा है कि 93% बंदे लोग लॉस कर रहे हैं, 60% लोग कमाते हैं, उसमें से भी 3% लोग लेस देन 1 लाख रुपीज पर एनम कमाते हैं, और उनकी भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट मोर देन 18% टू लेकर 50% ट्रांजेक्शन कॉस्ट में जाती है। आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो 18 to 50% ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे रहे हो। दैट मीन्स इफेक्टिवली इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज इन ए ईयर, उसमें से आप 50,000 रुपया चार्जेस दे रहे हो। और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप 1 लाख रुपया लूज कर रहे हो तो 50,000 रुपये उसका चार्जेस दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट ने ये कहा आप मरो या जियो, मुझे तो पैसे देते चले जाओ। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट या नरेंद्र गवर्नमेंट है।